6 माह गुजरने के बावजूद भारत अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की इबरतनाक शिकस्त भूल नहीं पाया। गुज़िश्ता रोज एक बार फिर भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि मे का तनाज़ा तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई। ट्रेलर के बाद सब कुछ 88 घंटों में खत्म हो गया। मुझे भारतीय आर्मी चीफ की इन गीदड़ भभकियों से फिल्म शोले का वो ट्रेलर याद आ गया कि जिसमें गब्बर सिंह पूछता है कितने आदमी थे? 2 आदमी। मगर यहां भारतीय आर्मी चीफ के लिए अमेरिकी सदर का जवाब ही काफी है, 7 सिफर। इसी फिल्म में एक जगह पर गब्बर सिंह कहता है कि जब बच्चा रात को रोता है तो मां उसे चुप कराने के लिए कहती है चुप कर जा वगरना गब्बर सिंह आ जाए। गुज़िश्ता 6 माह से कुछ ऐसी ही हालत भारत सरकार और भारतीय आर्मी चीफ की भी दिखाई दे रही है। जब से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से मुंह की खाई है, इसके बाद भारत की रातों की नींद हराम होती दिखाई दे रही है। दुनिया भर में रुसवाई और जलालत से कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और अब भारत में कहीं पटाखा भी बजता है तो इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। 10 नवंबर को न्यू दिल्ली के लाल किले के करीब होने वाले धमाके में अभी लाशें उठाई ही नहीं गई थीं कि मोदी हुकूमत और उसके गोदी मीडिया ने जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर डाल दी। लेकिन इस धमाके को 8 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक भारतीय सरकार कोई ठोस शवाहिद और सबूत दुनिया के सामने न रख सकी। भारतीय आर्मी चीफ जिस ऑपरेशन सिंदूर को फिल्म का ट्रेलर करार दे रहे हैं, इस फिल्म का दी एंड 7 राफेल तैयारों की तबाही और नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से जंग रुकवाने के तरलों पर हुआ है। फिल्म शोले में जिस तरह गब्बर सिंह को हलाक करने का सीन सेंसर करके उसे सिर्फ गिरफ्तार करते दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह भारतीय कौम से ऑपरेशन सिंदूर की तबाही और बर्बादी के मनाजिर छुपाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय आर्मी चीफ को अब इस जोन से बाहर निकल आना चाहिए कि मे की जंग सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर ये ट्रेलर था कि जिसमें 7 भारतीय राफेल तैयारों की तबाही और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बर्बादी हुई, तो फिर पूरी फिल्म भारत के लिए कितनी भयानक होगी, खुद तसव्वुर कर लीजिए। भारतीय आर्मी चीफ ने दावा भी किया है कि भारत मुस्तकबिल के लिए पूरी तरह तैयार है, और अगर पाकिस्तान हमें ऐसा मौका देता है तो हम उसे बखूबी सिखाना चाहेंगे कि एक जिम्मेदार मुल्क अपने हमसायों के साथ कैसे पेश आता है। मगर भारतीय आर्मी चीफ की इन गीदड़ भभकियों से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के बादशाह के एजाज में दिए गए जोहराने के मौके पर बड़े ही दो टोक अंदाज में भारत पर यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसे मे में दिया गया कि मुस्लिम जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। भारत सरकार और भारतीय आर्मी चीफ ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान इससे पहले भारतीय धमकियों से मरऊब हुआ है और ना ही आइंदा कभी होगा। पहलगाम में अपने ही कराए गए दहशतगर्द हमले के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को धमकियां देता रहा।